हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। सभी बच्चों का स्टडी पावर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास लेके आ गए हैं क्लास 10th का, और प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 और क्लास 10th में प्रश्नावली 1.1 है वास्तविक संख्याएं। और न्यू एनसीईआरटी में मेरे प्यारे बच्चों कुछ 1.1 1.2 इधर उधर हुआ है, आगे पीछे हुआ, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ठीक, तो हमारे प्यारे बच्चों क्लास हमारा प्रश्नावली 1.1 में पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ये रेड पेन से लिखा है तो दिख नहीं रहा होगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, बुक से क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब आता है मेरे प्यारे बच्चों गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हम भाग देते थे, भाग, तो हमारा जब तक शेषफल 0 नहीं आता तो हम भाग देते रहते हैं जिस संख्या से कटती है। जैसे हमने पढ़ा था सम नंबर विषम नंबर, सम संख्याएं विषम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, सम को विभाजित करती हैं, विषम जो नंबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व 140। क्या आता है 140। तो कहा है अभाज्य गुणनखंडों को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आइए देखते हैं। अब 140 को गुणनखंडों के रूप में करने के लिए निकालते हैं लासा। तो यहाँ पे देखना होगा लास्ट में इसके 0 है। सम संख्याएं होंगी या विषम संख्याएं होंगी तो उसको हम प्रयास करेंगे छोटी से छोटी सम संख्या या विषम संख्याओं से काटने का प्रयास। अभी यहाँ पे कोई सम संख्या 2 4 6 होती तो हम क्या प्रयास करते, 2 से काटने का प्रयास करते, या 5 7 9 11 13 ऐसी संख्या होती तो हम प्रयास करते हैं जो विषम संख्याएं हैं और छोटी हैं, शुरुआत करते हैं छोटी संख्याओं से। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कहा जाता है कि छत पे चढ़ना हुआ तो हम सीधा छलांग लगा के छत पे नहीं पहुंच जाते हैं, पहले सीढ़ी के फर्स्ट ही सीढ़ी पे हम पैर रखते हैं, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, ऐसे ऐसे करते क्या करते हैं हम छत तक के पहुंचते हैं। उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों हमें जो भी सवाल करने हैं बड़े समझदारी से, धीरे से, सूत्र के माध्यम से, तो हमें सवाल को रिपीट करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों 140, तो इसको हम देखते हैं 2 से कटता है, 2 2 सत्तम 14, यहाँ 0। अब यहाँ फिर 0 है, फिर देखते हैं 2 से कटता है, 2 3 6 और 2 पंचे 10। अब मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 35, 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3 5, फिर भी नहीं, 4 से, 4 7 28, 4 नहीं है, 4 7 28, 4 8 32, 4 से भी नहीं। 5 से देखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 से देखते हैं कैंसिल होने की चांसेस है, 5 7 35। अब यहाँ बचा 7, 7 किसी से कैंसिल नहीं होगा तो 7 स्वयं से कैंसिल होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों कहा है गुणनखंड के रूप में के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें ये देखना होगा कौन सी संख्याएं रिपीट कर रही हैं। अब 2 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 बार आया है, कितने बार, 2 बार, तो हम लिख सकते हैं 2, 2 के घाते 2। अब 5 को लिख लेते हैं, गुणे 7 को लिख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा गुणनफल के रूप में आ गया, यही उत्तर है। अगर हम चाहें
इसको चाहे उत्तर 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सत्ते 140। तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आ गया 140। क्लियर। अब उसी प्रकार 156 फिर देखते हैं 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देखते हैं 2 तिया 6, 2 9 18। अब देखते हैं 3 से कैंसिल होगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। अब 13 किसी से नहीं कैंसिल होगा, 13 स्वयं से होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो गुणनखंड होगी, अब यहां पे देखना होगा 2, एक बार लिख लिए 3 13। अब देखते हैं 13 तिया 39, 39 दुना हमारा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 39 गुणे 2 करेंगे तो दोनों 18 हासिल 1, 2 3 6 7 78 हो रहा। तो हमें लगता है कि 156 आना चाहिए गुणनखंड का गुणनफल। तो यहाँ पे हमने क्या गलती की, स्क्वायर नहीं लगाई। अब इसका करेंगे 78 दूनी 156। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आ गया 156। ओके। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में 38 25, 38 25। अब 38 25 का करते हैं। अब यहां पे देखते हैं कौन सा नंबर है, लास्ट का देखते हैं 5। लास्ट का 5 देखते हैं तो हमें पता है 2 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से कैंसिल नहीं। देखते हैं 4 32, 4 36, यहाँ बचा 2, 4 3 12 नहीं कैंसिल होगा। अब 5 से देखते हैं